कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रहे राजस्थान के हेल्थ सेक्टर को बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हमेशा से स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष फोकस रहा है। सरकारी तंत्र ने भी सीएम की मंशा के अनुरूप ही काम किया है और एक साल में 70% के आसपास बजट की घोषणाओं को धरातल पर भी उतारा है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर से बजट पेश करने वाले हैं। ऐसे में फर्स्ट इंडिया ने जाना पुरानी घोषणाओं की वास्तविक हालात और साथ ही आगामी बजट से आमजन को क्या कुछ उम्मीदें हैं। पहला सुख निरोगी काया। जी हाँ, कुछ ऐसी ही सोच के साथ गहलोत सरकार ने अपने पिछले और वर्तमान कार्यकाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र पर विशेष फोकस रखा। कोरोना महामारी में मेडिकल प्रबंधन की बात हो या फिर वैक्सीनेशन कैंपेन की सफलता की, सीएम गहलोत के निर्देशन में टीम राजस्थान की देश दुनिया में तारीफ हुई। इसी महामारी के दरमियान गहलोत ने बजट पेश किया तो उसे पूरी तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र को समर्पित किया। गहलोत सरकार ने 3,500 करोड़ रुपए की लागत से देश में पहली बार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लागू करने की घोषणा की थी, जिसमें हर परिवार को 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा सुविधा दी गई है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पिछली बजट घोषणाएं धरातल पर कितनी उतर पाई है। पिछली बजट घोषणाओं की स्थिति। चिरंजीवी योजना को शुरू हुए 9 महीने बीते, 7 लाख से ज्यादा मरीजों को अस्पताल में मिला इलाज। सरकारी अस्पतालों में 50% तक मरीजों ने फायदा उठाया। 25 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी। इनमें 7 जिलों में शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हो रही है। 10 जिलों में वित्तीय मंजूरी मिलने के साथ काम शुरू। प्रदेश में 200 मॉडल CHC का गठन, बढ़ाई गई सुविधाएं। फ्री जाँच का दायरा बढ़ाते हुए हब स्पोक मॉडल पर PHC, CHC उप जिला अस्पतालों में जांच संख्या बढ़ाने का काम शुरू। इसको लेकर टेंडर प्रक्रिया पूरी, जल्द लैब होगी शुरू। जोधपुर मेडिकल कॉलेज में इम्यूनोलॉजी रूमेटोलॉजी विभाग स्थापित। RUHS में इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन वायरोलॉजी की घोषणा की थी। इसके तहत NCDC के सहयोग से एक विंग शुरू कर दी गई है। SMS कॉलेज में लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हिप्टो पैंक्रियोटो बिलेरी सर्जरी। गठिया रोग के लिए इम्यूनोलॉजी रूमेटोलॉजी विभाग की शुरुआत की। जोधपुर में रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट की घोषणा की थी, इसका काम जारी है। जिला अस्पतालों में 8 स्पेशलिटी में पोस्ट MBBS डिप्लोमा शुरू। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी बनाया। 11,000 से ज्यादा CHO भर्ती की प्रक्रिया में से काफी हद तक काम पूरा। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी बजट में चिकित्सा के लिए उनकी करीब 80% से भी अधिक योजनाओं पर कार्य कंप्लीट कर दिया गया है। लोगों को फायदा मिलने लग गया है। जितनी हमने CHC PHC खोली, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोले, सब डिविजनल हॉस्पिटल खोले, सब में हमने पोस्ट सैंक्शन करके वहाँ पर उनका कार्य शुरू कर दिया है और उससे जनता को लाभ मिल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी जो योजना थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, उसमें 1,33,00,000 परिवारों को जोड़ा है और 7 लाख से भी ज़्यादा लोगों को उससे फायदा मिल चुका है। और जो भी हमने घोषणाएं की जांच की CHC PHC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर, उनको भी हमने प्रोसेस करके उनकी भी हमने शुरुआत कर दी है। चिकित्सा विभाग को आगामी बजट से काफी उम्मीदें हैं। फिर चाहे प्रदेश में बढ़ रही कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज का मामला हो या फिर चिकित्सा क्षेत्र के अन्य सुविधाओं का विस्तार का, आमजन से लेकर चिकित्सा विभाग से जुड़े कार्मिक बजट से काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। बताते हैं कि आगामी बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं। निःशुल्क दवा जांच योजना को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद। इसमें कैंसर समेत कई बड़ी बीमारी हो सकती है शामिल। कैंसर मरीजों के बेस्ट ट्रीटमेंट पर रहेगा फोकस। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को ढांचागत मजबूती सुविधाओं में इजाफा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ने की उम्मीद। मेडिकल कॉलेजों में बेड्स क्षमता में बढ़ोतरी की उम्मीद। मेडिकल कॉलेजेस में कार्डियोलॉजी की सुविधाओं में विस्तार। खाद्य पदार्थों दवाओं की मिलावट पर लगे अंकुश। रोकथाम के लिए अलग से ड्रग निदेशालय का गठन हो। सेहत में सुधार के लिए खोले जाएंगे नए चिकित्सा सेंटर। पहले से संचालित स्वास्थ्य केंद्रों को किया जाएगा अपग्रेड। जरूरत वाली प्रमुख जगहों पर ब्लड बैंक खुलने की उम्मीद। युवाओं को पान मसाला गुटखा की लत से दूर करने के लिए कैंपेन। इस बजट से नर्सेज को राजस्थान में कम से कम 50,000 नियमित नियुक्तियाँ की जाए। हमारे जो स्टूडेंट छात्र हैं उनका स्टाइपेंड बढ़ाया जाए और हमारे BSc MSc करने के लिए जो हमारे प्रशिक्षणार्थी छात्र हैं, जो सेवारत कर्मचारी हैं, उनको पूर्व की भांति 2 वेतनमान दिए जाएं। और राजस्थान में की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए सब सेंटर, एड पोस्ट, CHC और जो जिला अस्पताल हैं उसमें नर्सेज के रहने के लिए क्वार्टर आवास की व्यवस्था की जाए। और हमारे ANM सेंटर हैं और GNM सेंटर हैं, उसमें भी स्टाफ के रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। जब भी सरकार के द्वारा बजट पेश किया जाता है उसमें किसान से लेकर के बेरोजगार, कर्मचारी, व्यापारी सभी को सरकार से भारी उम्मीद रहती हैं।
लेकिन प्राय देखा गया है कि जब भी बजट पेश किया जाता है तो जो सरकार का अंतिम चुनावी वर्ष होता है उस बजट में सरकारी कर्मचारियों को कंसीडर किया जाता है। सरकार के समक्ष हेमराज चौधरी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत कर दी गई है। अगर इस बजट के अंदर हेमराज चौधरी कमेटी को अगर ओपन किया जाता है तो सरकारी कर्मचारियों में जो अभी उत्साह का माहौल बना हुआ है वो बरकरार रहेगा। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि अंतिम वर्ष की जगह इस बजट सत्र के अंदर सरकारी कर्मचारियों की मांगों के लिए हेमराज चौधरी कमेटी को ओपन किया जाए। कोरोना महामारी झेल चुकी प्रदेश की जनता के लिए अब सेहत सबसे बड़ी चुनौती है। सीएम गहलोत 23 फरवरी को बजट पेश करेंगे। ऐसे में उम्मीद ये है कि गांधीवादी सोच वाले जननेता गहलोत की बजट पोटली से जनता के लिए बड़ी राहत निकलेगी। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।